नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। यूपी में बीजेपी का बूथ स्तरीय सम्मेलन है। आज सभी 403 विधानसभा सीटों पर होगा महामंथन। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जीत का मंत्र देने वाले हैं। योगीराज गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में 892 बूथ अध्यक्ष जुटेंगे। इस दौरान दोनों उप मुख्यमंत्री भी अलग अलग क्षेत्रों में मेरा बूथ सबसे मजबूत इस मंत्र को देते हुए नजर आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से आने पहले बीजेपी की ये बड़ी रणनीतिक बैठक बताई जा रही है। प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आज प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर बीजेपी बूथ अध्यक्षों का विशाल सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में मौजूद हैं। गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट की बात की जाए तो 892 बूथ अध्यक्षों का मार्गदर्शन करते नजर आएंगे। उन्हें चुनावी जीत का मूल मंत्र देते नजर आएंगे। इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम समेत सरकार के तमाम मंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारी भी प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बूथ सम्मेलनों की कमान संभालेंगे। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत, बीजेपी का यही सबसे बड़ा एजेंडा भी होता है और फोकस भी। तो देखिए, ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, कागजी नहीं जमीनी कमेटियों की जांच होने वाली है। आपको कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए क्योंकि 2027 के महासंग्राम का बिगुल आज बज चुका है और सियासी बिसात पर राजा से लेकर प्यादे तक सब आमने सामने खड़े हैं। कहते हैं दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, लेकिन लखनऊ का रास्ता जी नहीं, वो किसी वीआईपी एसी कमरे से नहीं बल्कि गांव गली के आखिरी बूथ से होकर गुजरता है। इसी बूथ पर फतेह हासिल करने के लिए आज उत्तर प्रदेश बीजेपी ने वो चक्रव्यूह रचा है जिसे देखकर विपक्षी खेमे में हलचल मचना तय है। आज एक दो नहीं बल्कि यूपी की पूरी 403 की 403 विधानसभा सीटों पर एक साथ एक ही वक्त पर 1,62,000 से ज्यादा सेनापतियों यानी कि बूथ अध्यक्षों का महासम्मेलन हो रहा है। लेकिन रुकिए, इसे सिर्फ भाषणों और जिंदाबाद के नारों वाला मेला समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि 2027 के फाइनल मैच से पहले आज बीजेपी का सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक और रियलिटी टेस्ट चल रहा है। कौन सा कार्यकर्ता जमीन पर पसीना बहा रहा है और कौन सिर्फ कागजों में नेताजी बन रहा है। आज एक एक व्यक्ति का कच्चा चिट्ठा खुलेगा। गोरखपुर केरल में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतर चुके हैं, तो बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर से लेकर वाराणसी तक बीजेपी के तमाम दिग्गजों की फौज आज तैनात है, जो कि जीत का मंत्र देती हुई भी नजर आएगी और एक एक कार्यकर्ता की नब्ज टटोलती हुई भी कि वो जो दिखा रहा है, जो बता रहा है, सच्चाई की तस्वीर उतनी ही है या उससे आगे पीछे भी कुछ रियलिटी है जिसे वो छिपा रहा है।
तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। बूथ पर और पन्ना प्रमुखों पर, इन दो लोगों पर सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का रहता है और यही बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा मॉडल भी रहा है। आप कहेंगे कि अमूमन तो बूथ स्तर के जो सम्मेलन होते हैं वो चुनाव जब बहुत करीब आ जाता है, 3 से 4 महीने रह जाते हैं, तब होते हैं, लेकिन इस बार ये बैठक बहुत पहले आयोजित की जा रही है और कई चरणों में आयोजित की जाएगी। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। राजधानी लखनऊ की बात करेंगे तो आशीष वर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो वहीं गोरखपुर से अभिषेक हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। सबसे पहले गोरखपुर का रुख कर लेते हैं क्योंकि गोरखपुर में इस समय योगी आदित्यनाथ, सूबे के सीपी सलार, मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं। अभिषेक, किस तरह की तस्वीरें आज गोरखपुर से हमें देखने को मिलेगी? गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में योगी आदित्यनाथ 892 बूथ अध्यक्षों से मुलाकात करते हुए खुद नजर आएंगे, लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट ये है कि जब भी चुनाव होने वाले होते थे 3 से 4 महीने पहले मीटिंग्स स्टार्ट होती थी, लेकिन इस बार मीटिंग लगभग 1 साल पहले से शुरू हो गई है। बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर मौजूद हैं और आज तकरीबन 10 बजे अब से कुछ क्षणों में आयोजित गोरखपुर शहर के गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। इस सम्मेलन की बात की जाए तो दोनों विधानसभा क्षेत्रों के 892 बूथ अध्यक्ष प्रतिभाग करेंगे और विकास कार्यों के समर्पण भाव के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी कार्यकर्ताओं को भी जो है मार्गदर्शन देते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए पार्टी की हर कार्यक्रम में वह बूथ शासन की योजनाओं के प्रचार प्रसार और चुनाव में सफलता का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मानते हैं। गोरखपुर की बात की जाए तो जिस तरह भाजपा जिला इकाइयों में 27 जून को महानगर इकाई प्रशिक्षण वर्ग के उन्होंने बूथ संगठन के महत्व को समझाया था, अब जबकि सीधे बूथ अध्यक्षों को ही सम्मेलन आयोजित हो रहा है तो सीएम योगी आदित्यनाथ बूथ जीतने की जरूरी टिप्स देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के बूथ अध्यक्षों को मार्गदर्शन करेंगे वो योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में जो है कि कार्यक्रम रखा गया है। और आयोजित कार्यक्रम की बात कर ली जाए तो गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्षों के सम्मेलन मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। इस सम्मेलन की बात की जाए तो दोनों विधानसभाओं क्षेत्र के 892 बूथ अध्यक्ष प्रतिभाग करेंगे। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों के प्रति समर्पण भाव के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी कार्यकर्ताओं को जो है गुरु मंत्र भी देते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जिस तरह से अगर बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर मौजूद है और आज 6 लेन फ्लाईओवर का जो है लोकार्पण भी करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से गोरखपुर को सौगात देते हैं सम्मिलित हो रहे हैं, इससे साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी के प्रति कितनी तरह से समर्पित हैं। जब भी गोरखपुर के दौरे पर आते हैं तो गोरखपुर जो वासियों को काफी करोड़ों की सौगातें देते हुए नजर आते हैं। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो काम अधूरा था उसको पूरा करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था गोरखपुर को जाम से मुक्त कराने का, वो वादे का समय आ चुका है। अब से कुछ ही क्षणों के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पैडलीगंज 6 लेन फ्लाईओवर का जो है लोकार्पण करने वाले हैं। इस रूट की बात कर ली जाए पूजा तो तमाम तरह से जिस तरह ट्रैफिक लगती थी गोरखपुर में, वो ट्रैफिक बिल्कुल हर रूट बीजेपी की जीत की तरफ जाए, यही सुनिश्चित करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। फिलहाल कानपुर से पुलकित तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजधानी लखनऊ का रुख कर लेते हैं, आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, जिस बात का जिक्र अभी मैंने अभिषेक से किया उसमें मैं यही कह रही थी कि बीजेपी बूथ स्तर की ये बैठकें अमूमन जब 5 से 6 महीने बचे होते थे तभी स्टार्ट करती थी, लेकिन इस बार अलग है मामला। क्या इस बार क्षेत्र के सियासी समीकरण या यूं कहें कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं और ये बात बीजेपी समझ चुकी है, इस वजह से बूथ स्तर पर अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जनता के मन में क्या है, जनता जो मुद्दे उठे थे, अगर बात की जाए चाहे वो FIR का मुद्दा हो, चाहे वो राम मंदिर गढ़वा चोरी का मामला हो, चाहे वो नीट परीक्षा को लेकर के, तो ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं जो जनता के दिलों में बैठे हुए हैं, इन मुद्दों को निकालने के लिए, इस पर अपनी सफाई देने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़े स्तर पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन आज कर रही है।
तो देखिए बूथ अध्यक्ष जो सम्मेलन है ये 403 विधानसभा सीटों पर है और एक साथ इतना बड़ा जो कार्यक्रम है वो कर रही है। हालांकि विपक्षियों को एक बड़ा संदेश भी भारतीय जनता पार्टी दे रही है इस बूथ सम्मेलन से। बूथ सम्मेलन का देखिए हर मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, हर विधायक को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। बूथ सम्मेलन जो होगा अगर देखा जाए तो इसमें जमीनी हकीकत जानी जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर कितना मजबूत है। बिल्कुल तो आशीष, आपसे मेरा एक और सवाल रहेगा। देखिए हम सभी जानते हैं कि पिछली बार जब इलेक्शंस हुए थे या हर बार जब भी लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं या फिर राज्यवार की अगर बात की जाए, विधानसभा चुनावों की बात की जाए, उन दोनों ही चुनावों में जो मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, सभी को प्रभार दिया जाता है। कई बार जिलों का, कई बार मंडलों का, इस तरीके से प्रभार में वितरण देखने को मिलता है। इस बार प्रमुख क्षेत्रों की बात की जाए तो किसके पास कितनी कमान है? अगर ये जानकारी आपके पास है तो प्लीज साझा कर दीजिए। अगर देखा जाए प्रमुख क्षेत्रों की बात की जाए, पश्चिमी अगर बात की जाए या जिस तरीके से आज बूथ अध्यक्ष सम्मेलन शुरू हो रहा है, शुरुआत देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हाँ, हम दोनों डिप्टी सीएम के कंधों पर इसकी जिम्मेदारियां हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए आगरा में जिस तरीके से मंत्री है उनको भी जिम्मेदारियां दी गई, तो तमाम ऐसे मंत्री थे अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। बूथ अध्यक्ष पहले ही नियुक्त कर दिए गए हैं। अब 403 विधानसभा सीटों पर ये बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें बूथ स्तर तक की हकीकत जानी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के जो कितने वोटर्स हैं और उन वोटर्स के दिल में क्या चल रहा है ये जानने का प्रयास बूथ स्तर। अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी का बूथ अगर मजबूत होगा तो 2027 विधानसभा की जो राह होगी वो और आसान होगी। ठीक है, पुलकित के पास, पुलकित का रुख में कर लेती हूँ। पुलकित, हम सभी जानते हैं औद्योगिक नगरी कानपुर बीते दिनों किस तरीके से आंदोलनरत रही है और बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन भी कानपुर के अंदर देखने को मिले हैं। कई सारी ऐसी चीजें, कई सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसपे बीजेपी को काफी ज्यादा डेंट फेस करना पड़ा है। ऐसे में ये बूथ स्तर की जो मीटिंग्स होने जा रही हैं जिसमें तमाम बूथ अध्यक्षों को बुलाया गया है, बूथ का ऑडिट एक तरीके से इसको कह सकते हैं हो रहा है, ये कानपुर के लिए कितना प्रभावी होगा और यहाँ से बीजेपी को कितनी मजबूती मिलने जा रही है? बिल्कुल पूजा, हम आपको बताएं कि कानपुर में जिस तरीके से बीजेपी में 2 गुट चल रहे हैं उसको लेकर के आज काफी ज्यादा चर्चा है कि आखिरकार जो बूथ के स्तर पर जो बैठक हो रही है उसमें ये गुटबाजी कैसे खत्म की जाएगी, इस पर विशेष तौर पर काम किया जाना है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि जमीनी स्तर पर इस पे काम होना चाहिए और जो अलग अलग गुट बट गए हैं उनको एक मंच पर आना है और इसके अलावा इस बैठक में सभी को सम्मिलित होना होगा। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बैठक में कौन सम्मिलित होता है और कौन नहीं सम्मिलित होता है। हालांकि सम्मिलित होने की बात करें तो फिलहाल अभी तक कोई ऐसी बात चर्चा नहीं हुई है कि कोई सम्मिलित होने की किसी ने मना किया हो। लेकिन अब बात इस बात की है कि जो गुटबाजी चल रही है, जैसे कि अभी आपको बताएं कानपुर के अंदर एक बड़ा मामला हुआ था जहां पर महापौर के खिलाफ उन्हीं के पार्टी के 6 पार्षद बागी हो गए थे और अभी तक वो मोर्चा कानपुर के अंदर खुला हुआ है। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा डेंट लग रहा है। डेंट को खत्म करने के लिए, इस पर मिट्टी डालने के लिए आखिर अब क्या किया जाएगा, किस तरीके से इन जो बागी पार्षद हैं इनको कैसे अपने गोल में मिलाया जाएगा और फिर बीजेपी को मजबूत करने के लिए और क्या क्या काम किए जाएंगे, इस पर विशेष काम किया जाएगा। क्योंकि कानपुर है औद्योगिक नगरी है और कहीं ना कहीं उद्योगी तो लोग जो हैं उद्योगपति हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन में हमेशा रहे हैं। तो इसको भी देख करके बूथ स्तर पर इनको किस तरीके की सुविधाएं चाहिए, क्या क्या और होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और क्या जनता डिमांड कर रही है, इसको लेकर के एक बड़ा खाका तैयार किया गया है। इस बूथ स्तर की बैठक जो होने वाली है इसको लेकर के काफी लंबे समय से, पिछले 1 महीने से इसको तैयारियां चल रही थी। लोग बूथ पर जाकर के लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, जनता से सवाल जवाब भी कर रहे थे। जो भारतीय जनता पार्टी का बड़े जो पदाधिकारी थे वो कहीं ना कहीं सक्रिय दिखाई दे रहे थे इस बैठक को लेकर के। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये जो बैठक है ये आज काफी अहम बैठक है और कानपुर के लिए तो ये खास अहम बैठक, क्योंकि कानपुर के साथ साथ बुंदेलखंड हो गया और भी जो क्षेत्र है जहां पर कहीं ना कहीं गुटबाजी देखने को मिल रही है। अब ये गुटबाजी को कैसे खत्म करना है, क्या करना है,
किस तरीके से ये खत्म होगा, कौन झुकेगा, कौन आगे आएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो कानपुर में जिस तरीके से 2 गुट का मामला राजनाथ सिंह तक पहुंचा था, लेकिन उसको कोई खत्म नहीं करा पाया, अभी भी वो लड़ाई बागी पार्षदों द्वारा जारी रखी गई है। तो ये बड़ा एक सवाल है कि क्या इस बूथ स्तर से वो लड़ाई खत्म हो पाएगी, क्या बीजेपी मजबूत हो पाएगी, क्या ये दो पार जो हुए हैं ये एक मंच पर आ पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। पूजा बिल्कुल। अभिषेक, मैं आपके पास आ रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि जब सरकार लंबी चल जाती है, जैसे मान लीजिए किसी गवर्नमेंट के 2 टेन्योर हो गए, 3 टेन्योर पूरे हो गए, तो ऐसे में अगर 2 से 3 कार्यकाल हो जाते हैं तो एक तरीके की एंटी इनकम्बेंसी जरूर देखने को मिलती है, और उस असंतोष को खत्म करना ही सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है। जैसा कि पुलकित भी बता रहे हैं कि कानपुर के अंदर खास तौर पर अगर बुंदेलखंड पूरे बेल्ट की बात कर ली जाए, इधर काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव, तनाव की स्थितियां देखने को मिली, और ये तनाव इतना ज़्यादा बढ़ा कि आला कमान तक भी पहुंचा। क्या गोरखपुर क्षेत्र के अंदर, या यूं कहें कि पूर्वांचल बेल्ट के अंदर भी इस तरीके की चीज़ें हैं जिसको अब दुरुस्त करने की ज़रूरत शायद बीजेपी को पड़ेगी, या यूं कहें कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो राम मंदिर का मुद्दा और भी तमाम मुद्दे, बारिश में किस तरीके से हाईवेज धुल गए, ये तमाम मुद्दे क्या जनता के बीच में अब घर करने लग गए हैं क्या, और उन स्थितियों से कैसे निपटा जाए, उसके लिए क्या आज एक रोड मैप तैयार होगा? बिल्कुल, देखिए अगर पूजा की बात की जाए तो गोरखपुर की जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ से चलकर आते हैं और उत्तर प्रदेश के दूसरी बार कार्यकाल संभालना है, क्योंकि देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है कि जनता के बीच में रहते हैं, जनता के जो है कि बात सुनते हैं, और समय समय पर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन के माध्यम से जनता की समस्याओं का निराकरण करते हैं, इससे साफ स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो गोरखपुर के जो भी जो है कि नेता हैं उन लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। जिस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 892 बूथ अध्यक्षों का साथ प्रतिभाग कर रहे हैं, उसमें अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो ऐसे में जिस तरह से अगर देखा जाए तो विकास कार्यों के प्रति समर्पण की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी कार्यकर्ताओं को समयबद्ध मार्गदर्शन देते रहते हैं, और पार्टी के हर कार्यकर्ताओं में बूथ शासन की योजनाओं को प्रचार प्रसार और चुनाव में सफलता का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मानते हैं। वहीं गोरखपुर की बात कर लीजिए, भाजपा जिला इकाई जिस तरह से महानगर इकाई प्रशिक्षण में और उन्होंने संगठन महत्व समझाया था, जबकि सभी बूथ अध्यक्षों को सम्मेलन में आयोजित हो रहा है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बूथ जीतने की जरूरी टिप्स भी देते नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जो है बगल के जो जनपद से महाराजगंज से आते हैं पंकज चौधरी जी, तो उनको ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से उनको बड़ी कमान दे रखी है केंद्र सरकार ने, जिस तरह से उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दे रखी है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर जातिगत समीकरण की बात की जाए उससे काफी प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में ये सम्मेलन कितना इंपॉर्टेंट है। 1.62 लाख यानी कि 1,62,000 बूथ अध्यक्षों का ये सबसे बड़ा महाजुटान होने जा रहा है। चुनाव से ऐन पहले जमीनी मजबूती की परख होने वाली है। बूथ कमेटियों की कार्यक्षमता का भी सीधा ऑडिट किया जाएगा। गुटबाजी और राजनीतिक सुस्ती दूर करने की कोशिश होने वाली है। किसको कहां कमान मिली है समझिए। गोरखपुर की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। सीतापुर लहरपुर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद रहेंगे। बरेली डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तैनाती उनको मिली हुई है। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से सीतापुर लहरपुर से प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद रहेंगे। बरेली बात की जाए, बरेली की कमान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कुशल कंधों पर है। उनके हिस्से में दारोमदार जिम्मेदारी शाहजहांपुर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मार्गदर्शन करते हुए नजर आएंगे। वाराणसी में प्रदेश संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह मौजूद रहने वाले। लखनऊ मध्य की बात की जाए तो ऊर्जा मंत्री AK शर्मा मौजूद रहेंगे।
बुलंदशहर में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी कमान संभालते नजर आएंगे। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ।